नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि और मंगल के संबंध के बारे में। अगर ये संबंध आपकी कुंडली में बनता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे और कैसे आप इसे और बेहतर कर सकते हैं, आज विस्तार से इस पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए। जब भी पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, चांदी के गिलास से पीने का प्रयास करिए और पानी चांदी के गिलास से जरूर पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से चंद्रमा की नकारात्मकता समाप्त होगी और बेवजह का जो आपको क्रोध आता है वो क्रोध नहीं आएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 9 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात में 10:55 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शनि और मंगल का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है पंडित जी? सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, ज्योतिष में दो ग्रहों का आपसी संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये आपसी संबंध कभी कभी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये अकेला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो शनि और मंगल का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह माने जाते हैं। हालांकि मंगल को कहीं कहीं पर क्रूर ग्रह भी कहा गया है। शनि और मंगल का आपसी संबंध जीवन में विशेष प्रभाव पैदा करता है। शनि वायु का स्वामी है और मंगल अग्नि का स्वामी है। दोनों का संबंध जीवन में विस्फोट पैदा करता है। ये जो संबंध बनता है, ये संबंध साथ में रहने से, परस्पर दृष्टि से और स्थान परिवर्तन से बनता है। यानी मंगल शनि साथ में होंगे तो भी ये संबंध बनेगा। मंगल शनि परस्पर एक दूसरे को देखेंगे तो भी ये संबंध बनेगा। और मंगल शनि में अगर राशि परिवर्तन होगा तो भी ये संबंध बनेगा। और जिसकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो, उसकी कुंडली जरा गौर से, जरा ध्यान से, अलग से देखनी चाहिए। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है? मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शनि और मंगल के संबंध का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, इसके बारे में बताएं। शनि और मंगल का संबंध तो कुंडली में दिख गया, लेकिन शनि मंगल का अगर संबंध है कुंडली में तो इसका प्रभाव क्या है, ये जीवन पर कैसे असर डालता है। शनि और मंगल के संबंध से अग्नि भड़क जाती है और ये संबंध जीवन में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, सर्जरी और खतरा पैदा करता है। शनि मंगल का संबंध ये भी बताता है कि आपके शरीर का कोई अंग खराब हो सकता है। अंग विच्छेद की सूचना भी देता है और ये संबंध ज्यादातर आंखों में दिक्कत अवश्य देता है। शनि मंगल का संबंध आई साइट में प्रॉब्लम अवश्य देगा। कभी कभी ये संबंध लाभकारी भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शनि मंगल का संबंध हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभी शनि मंगल का संबंध लाभकारी होता है और इस संबंध वाले लोग एकदम से जीवन में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से जीवन में धन और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शनि मंगल वाले जितनी तेजी से ऊंचाई पर जाते हैं, इनका अंत अक्सर आकस्मिक तरीके से, सडन तरीके से होता है, ऐसा देखा जाता है। तो शनि मंगल का जो संबंध है वो जीवन में चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरी, वाद विवाद, झगड़े लड़ाई, ये सब तो पैदा करेगा ही, लेकिन अगर जरा भी फेवरेबल हुआ तो आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका जो एंड पार्ट है वो बड़ा सडन होगा, बड़ा अचानक होगा। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल।
कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। विवादों से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह इस समय तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रिया ने लिखा है। हिमाचल प्रदेश से लिखती हैं। 6 सितंबर 1996 का जन्म है। 5:40 प्रातः हिमाचल। ये कह रही हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति कब तक हो सकती है और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रिया, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई न कोई मेडिकल दिक्कत की संभावना जरूर बनती है। इसीलिए संतान प्राप्ति का प्रयास करने के पहले अपनी मेडिकल की जांच करा लीजिए, अपना चेकअप करा लीजिए और अगर कोई कमी है तो उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। वैसे ज्योतिष के हिसाब से जून से लेके सितंबर तक का समय, जून 2025 से सितंबर 2025 का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। इस समय में अगर आप संतान के लिए प्रयत्न करें तो आपकी कामना पूरी होगी। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर जीवन 2027 के अप्रैल से शुरू होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, दूसरा प्रश्न हमें मोहित तिवारी जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अपने पुत्र अश्मित तिवारी के बारे में जानना चाहते हैं। अश्मित की जन्म तारीख है 29 नवंबर 2005, 2:55 AM, रायबरेली। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, क्या उसका सिलेक्शन IIT में हो पाएगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? मोहित जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, किसी अच्छे कॉलेज में होगा, IIT में भी हो सकता है। आपके बेटे को थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। तो अपने बेटे को एक ब्लू टोपाज, एक नीला टोपाज बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का नीला टोपाज चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शनिवार की रात को उसके गले में पहनाएं और अपने बेटे से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो काफी बेहतर होगा। पंडित जी, शनि और मंगल के संबंध का लाभ क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आपको पहले बताया कि शनि मंगल का संबंध केवल बुरा नहीं होता, इस संबंध का फायदा भी होता है, लाभ भी होता है। क्या होता है? शनि मंगल का संबंध क्षत्रिय होने के गुण देता है, क्षत्रिय पर्सनैलिटी देता है। शनि मंगल वालों के अंदर साहस और आत्मविश्वास जबरदस्त होता है। शनि मंगल वाले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं और ये संबंध कठिन समय में जूझने की शक्ति भी देता है। जैसा आपको पहले बताया था कि शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को आकस्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंचा देता है और ये संबंध कभी कभी आदमी को राजनीति में भी सफलता देता है। तो शनि मंगल का संबंध अगर जरा भी पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, तो ये निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और आपको अद्भुत सफलता, अद्भुत फायदा जीवन में प्रदान करवा देगा। आगे की 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा होता जाएगा। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो तो किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, ये भी बताएं। देखिए, शनि मंगल का संबंध जीवन में विशेष होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, वाहन चलाने में और शस्त्रों के प्रयोग में, अगर आपके पास बंदूक है, कोई शस्त्र है, तो इसके प्रयोग में सावधानी रखिएगा। आग की वस्तुएं जो हैं और बिजली की वस्तुएं जो हैं, इनके प्रयोग में भी सावधानी रखिएगा। अपनी आंखों का, अपनी सर्जरी का, कि आपकी बार बार सर्जरी ना हो, आपको बार बार आंखों में दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शनि मंगल डे बाय डे की चीजों में आपको प्रभावित नहीं करेंगे। अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करिएगा। अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध है तो हनुमान जी की पूजा करिएगा और मूंगा पहनने के पहले, नीलम पहनने के पहले बड़ी सावधानी रखिएगा। काले और लाल वस्त्र एक साथ बिल्कुल धारण मत करिएगा अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल का संबंध है। चलिए आगे की 3 राशियों को जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अंबिका दीक्षित ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, 17 अक्टूबर 2005 का जन्म है, 11:10 प्रातः, शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि 12वीं की पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है, आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अंबिका, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए अंबिका, आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, यानी मन स्थिर नहीं होता, मन में परेशानियां और चिंताएं बनी रहती हैं। अच्छी विद्यार्थी होने के बावजूद परिणाम आपकी एकाग्रता के कारण कम आते हैं। देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अभी तो बीकॉम कर लीजिए और बीकॉम के साथ प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। गवर्नमेंट जॉब में या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आपके जाने की संभावना बहुत है। अपने मन को बेहतर करने के लिए, अपने करियर में सफलता पाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी ये, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न निकिता केसरवानी ने हमें लिखा है। प्रयागराज से लिखती हैं, 29 नवंबर 1997 का जन्म है, 11:25 रात को, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और किस तरह के करियर में मुझे सफलता मिलेगी।
निकिता, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की चल रही है। साल 2026 में आपके विवाह के योग भी हैं और साल 2026 में आपकी करियर के शुरुआत के योग भी हैं। आप शिक्षा क्षेत्र में टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करिएगा, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और विवाह करते समय कुंडली अपनी मिला लीजिएगा। एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिए। एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 9 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में तमाम सफलताएं मिलेंगी। करियर में और स्थान में लाभकारी परिवर्तन होगा। संपत्ति या वाहन का लाभ भी हो सकता है और इस साल आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी बढ़िया रहेगी। तो साल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। और आज की जिज्ञासा ये है, अगर मंगल मारक फल दे रहा हो तो किसकी उपासना पंडित जी हमें करनी चाहिए, ये इसके बारे में बता दीजिए। अगर मंगल मारक फल देगा तो चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, इसकी संभावनाएं बनेंगी। पुलिस कचहरी, मुकदमा, कारावास की नौबत भी आ सकती है या आप कर्जे में डूब सकते हैं। तो अगर मंगल मारक फल दे रहा है तो ऐसी स्थिति में भगवान कार्तिकेय की उपासना सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। रोज सवेरे अगर आप कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें तो मंगल की मारक स्थिति से आपकी रक्षा अवश्य होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 9 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 9 अप्रैल बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। जानेंगे पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बताएंगे कि आपके काम बार बार बिगड़ते क्यों हैं, आपके काम रुक क्यों जाते हैं। आज की गुड लक राशि है मेष। ये लोग जल्दबाजी में और जोश में आकर के अपना काम बिगाड़ लेते हैं। इसलिए मेष वालों को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बात का ध्यान रखना चाहिए, इससे इनके काम नहीं बिगड़ेंगे।
और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जेन्युइनली अपनी बात कहनी होती है। अपने बॉस से कहनी है, अपने पति पत्नी से कहनी है, माता पिता से कहनी है, ऑफिस में कहनी है। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो बात कहनी है, लेकिन हम कह नहीं पाते। संकोच में, शर्म में, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, तो सही जगह पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्या उपाय करें ताकि सही समय सही बात रख पाएं? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करिए और एक तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने गले में धारण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।